नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। मतलब कि इसमें वन्य जीव अभयारण्य की भी बात होगी और नेशनल पार्क जो है उसकी भी बात होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। अब आएंगे हम क्लास पे। ठीक है, देखिए इसमें हमने आपको पीछे बता ही दिया है कि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की चर्चा होगी। और देखिए अगर हम हर एक स्टेट से एक दो मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं हम उसी को लिए हैं, क्योंकि और भी हैं लेकिन उसको क्लास में सब कुछ लेके आना कोई मतलब नहीं है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य आते हैं परीक्षाओं में, बस उसी की चर्चा हम करेंगे। ज्यादा अब इधर उधर से सब इसी में लाके रख देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेलेक्टेड चीजें ही हम देखेंगे। तो देखिए चलेंगे, पहला शुरू करेंगे उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे पहला जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का ही है, जिम कार्बेट। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आपका पड़ जाता है। फिर आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जिम कार्बेट ये तो पूछ ही देता है एकदम, ये तो कॉमन हो गया है, क्योंकि ये सबसे पहले का है, सबसे पहला और सबसे पुराना है। और इसका मतलब कि परीक्षा में ये बहुत ज्यादा पूछता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ का? उत्तराखंड का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाएगा? आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कहाँ लिखा है, जिम कॉर्बेट संग्रहालय। ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड में। ठीक, अब देखिए चलेंगे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश का आपका कौन सा है? कोलेरू, कोलेरू पेलिकेनरी। कौन सा है? कोलेरू पेलिकेनरी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश का ही अगर दूसरा देखेंगे नेलापट्टी पक्षी विहार। कौन सा है? नेलापट्टी पक्षी विहार। देखिए और भी हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है बार बार उसी की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, ये हमने आपको पहले से बता दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर देखेंगे आंध्र प्रदेश का कोलेरू पेलिकेनरी, और दूसरा हो जाएगा नेलापट्टी पक्षी विहार। पीछे आपने देखा उत्तराखंड का कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और आपका दूसरा हो जाएगा राजाजी। ठीक, दोनों हो गया क्लियर। अब आएंगे हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो पहला है नामदफा। कौन सा है? नामदफा। कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, हमने आंध्र प्रदेश बोल दिया। अरुणाचल प्रदेश आपको पता ही है कि सबसे पश्चिम में है ये भारत, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर ही आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। और दूसरा हो जाएगा पखुई, पखुई वन्य जीव अभयारण्य। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से इसको आप अगर, वैसे तो आपको याद करना ही है, लेकिन ये नामदफा एकदम याद होना चाहिए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। पखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे हो जाएगा आपका? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे बात करेंगे असम की। देखिए असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये तो भाई एकदम याद होना ही चाहिए। इसमें वैसे जितने भी आए हैं सबके सब एकदम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का है। ठीक, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का है। काजीरंगा और आपका काजीरंगा और मानस, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरह से ये जो है गर्म पानी, ये गर्म पानी ऐसे लिखा हुआ आएगा, गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य। ये वैसे उतना नहीं है, लेकिन आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एकदम ये दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। मानस असम, मानस असम एकदम है। काजीरंगा असम, काजीरंगा असम। ठीक, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। अब आएंगे हम बात करेंगे उड़ीसा का।
उड़ीसा की बात करेंगे हम तो सिमलीपाल। ठीक, कौन सा है? सिमलीपाल। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है। फिर दूसरा आपका आता है चिल्का। चिल्का अभ्यारण्य है, चिल्का झील भी है, सबसे खारी झील है, खारे पानी की झील चिल्का यहीं पर उड़ीसा में ही है। उसी के नाम से भी है, आपका चिल्का अभ्यारण्य भी हो जा रहा है और रही बात आपका झील का भी तैयार हो जा रहा है। ठीक है, तो चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, और तीसरा भीतरकनिका, कौन सा है? भीतरकनिका अभ्यारण्य कहाँ पर होगा आपका? उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में, चिल्का उड़ीसा में, भीतरकनिका उड़ीसा में, तीनों एकदम क्लियर हो गया। चलेंगे आगे का। देखिए, अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करेंगे तो ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पीलीभीत में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक ही है जो नेशनल पार्क है। ठीक है, देखिए, और दूसरा आता है किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार और चंद्रप्रभा, कौन सा है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये चंदौली में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के चंदौली में ये चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। और पहला जो हमने आपको बताया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एकदम टिक लगाइएगा कि एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का। ठीक, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का चंदौली का। दुधवा आपसे पूछेगा तो ये पीलीभीत, ऐसे भी पूछ सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आपका पीलीभीत उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आएंगे केरल पे। केरल की बात करेंगे तो शांत घाटी, ये तो पता ही है आपको, शांत घाटी का नाम आता है तो केरल आ जाएगा। इराविकुलम, इसका नाम भी देखिए ना, एकदम जैसे लगता है कि हाँ भैया ये केरल का ही है, ऐसे पढ़ने से ही लग जाता है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? केरल का है। पेरियार, ये देखिए पेरियार अभ्यारण्य केरल का ही है। ठीक, उसके बाद पराम्बिकुलम अभ्यारण्य, ये चारों का चारों एकदम इम्पोर्टेंट है। फिर से देखिएगा, शांत घाटी राष्ट्रीय अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान केरल का है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल का है, पेरियार केरल का है, पराम्बिकुलम केरल का। ठीक, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार अभ्यारण्य। ठीक, उसके बाद आपका ये आधा भर रहेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, पेरियार अभ्यारण्य केरल, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल। आपका सब क्लियर हो गया। चलेंगे, अब बात करेंगे गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की है ये गिर नेशनल पार्क। कौन सा है? ये जो है आपका गुजरात का गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक, गिर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट। और नल सरोवर, नल सरोवर गुजरात का होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। ठीक है, ये दोनों एकदम बढ़िया से याद करना है। गिर सरोवर और गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य दोनों आपका गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर। अब आएंगे राजस्थान पे। राजस्थान का हो जाएगा केवला देव घना पक्षी विहार। कौन सा? केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ का? राजस्थान। सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान। रणथंभौर कुंभलगढ़, ये तो नाम से ही नहीं याद रहेगा आपको, तभी भी याद मतलब आप लगा के चले आएंगे। कौन सा? केवलादेव राजस्थान का है, सरिस्का राजस्थान का है, रणथंभौर राजस्थान का है, कुंभलगढ़ राजस्थान का। यहाँ का तो नाम भी एकदम जैसे भयंकर भयंकर रहता है, पता चल जाता है कि हाँ भैया ये राजस्थान से ही रिलेटेड है। तो रणथंभौर, कुंभलगढ़ कहाँ का है? राजस्थान का। केवलादेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केवलादेव। ठीक है, ये जो है केवलादेव बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिस्का, रणथंभौर, कुंभलगढ़ सब कहाँ का है? राजस्थान का है। अब आएंगे हम मणिपुर की बात करेंगे। देखिए, इसकी एक विशेषता ये है कि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है ये? एक देखिए
सब तैर रहा है ना, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कौन सा? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मणिपुर का है। ये इसकी खासियत है कि ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? भारत के किस राज्य में कौन सा है ऐसा राज्य जहाँ पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मणिपुर का कैबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर का कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। एकदम क्लियर। अब बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल का। भैया सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन डेल्टा सब तो आपको याद ही होगा, ये तो हमें विश्वास है। तो आपका देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आर्द्रता से, यही यहाँ की खासियत है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखिए अब आता है बात आपका महाराष्ट्र। कहाँ का? महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये नवगांव राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, नवगांव जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये है आपका, ये आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नवगांव राष्ट्रीय उद्यान और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। सब याद हो गया आपको? एकदम। देखिए एक बार में नहीं याद हुआ होगा, पूरा तो नहीं याद हुआ होगा, लेकिन कुछ जरूर याद हुआ होगा। एक बार और वीडियो को देखिएगा, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको नहीं देखना है कुछ भी, एकदम कुछ भी इसके अलावा आपको नहीं देखना है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। बस इतना आप देख लेंगे, बस इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, हमने तो पहले बोला नहीं, लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, क्योंकि क्लास तो बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।